सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। शाम से एक ताजर आया। अब उस ताजर ने आके सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे दस्तक दी। अब वो ताजर कहता है कि बाहर से दरवाजा, बाहर से मकान बड़ा खूबसूरत था। कहा कि जब मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे को खोला गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने साथ लिया, अंदर बिठाया और कहा खुदा की कसम सिद्दीक़ अकबर के घर में चारपाइयां नहीं थी बैठने के लिए, ये खजूर की बनी हुई चटाइयां थी, खजूर की बनी हुई चटाइयां। कहा कि चटाइयों पे मैं बैठ गया। कहा कि पूछा किस लिए आए हो, तो मैंने बतलाया मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप थोड़ी देर खामोश रहे। आपने कहा है आने वाले 3 दिन से अबू बकर ने भी कुछ नहीं खाया, 3 दिन से अबू बकर ने भी कुछ नहीं खाया। हाँ ऐसा कर, हजरत उस्मान गनी के दर पे चला जा, उस्मान गनी के दर दौलत पे चला जा, जो भी तेरा मसला है उन्हें जाके बताना, वो तेरा मसला हल कर देंगे। अब वो ताजर जो था वो कहने लगा मैं आपका हवाला जाके मुझे अबू बकर ने भेजा है। कहा हवाला लेने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं मैं बतलाऊंगा जाके, मैं अबू बकर के पास आया था, अबू बकर ने मुझे भेजा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाने लगे, कहा ऐ आने वाले ताजर उस्मान के पास चला जा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ताजर फिर बोला, कहा जब मैं उन्हें अपना मसला बताऊंगा वो कुछ पूछेंगे मुझसे, तफ्तीश करेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया अरे नादा, उस्मान रब के रास्ते में देते हुए तफ्तीशें नहीं करता। हाँ तूने 2 बातें जाके बतानी है सैयदना उस्मान गनी को कि मैं आका का गुलाम हूं और मकरूज हूं, आका का गुलाम हूं और मकरूज हूं। कहा कि तुझे और किसी का हवाला देने की जरूरत ही नहीं है। आज गरीब किसी एमएनए या एमपीए की चौखट पे चला जाए, वो कहता है फुला के सिग्नेचर करवा के ला, फिर तुझे राशन दिया जाएगा। फुला मस्जिद के इमाम से सिग्नेचर करवा के ला, तुझे फिर राशन दिया जाएगा। और मैंने कहा दादा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैतधार, नबी के सहाबा वो सिर्फ इसी बात पे फैसला कर देते थे, जिस नबी का कलिमा हमने पढ़ा है, इस आने वाले ने भी मोहम्मद अरबी का कलिमा पढ़ा है और ये परेशान है। अगर हम इसकी परेशानी को दूर करेंगे, ये मुस्तफा का फरमान है, तुम किसी की दुनिया में परेशानी को दूर करोगे, रब्बे कायनात हशर के दिन तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। आज हम तफ्तीशें करते बाज नहीं आते। अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर दौलत पे जब वो पहुंचा ना, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी ना जब उसने, अंदर से हजरत उस्मान गनी अपने बच्चों से लड़ रहे थे, समझा रहे थे, सख्ती का मामला फरमा रहे थे। अब कहा मामला क्या था कि अपने बच्चों को इस बात पे डांट रहे थे, और बच्चों एक तो दूध पहले मीठा है, उसमें शहद मिला के पीते हो, दूध पहले मीठा है उसमें शहद डाल के पीते हो, या तो दूध पी लो या शहद पी लो। अब वो ताजर जो था ना वो बड़ा परेशान हुआ। वो कहता मैंने दिल में सोचा, जो बंदा अपने बच्चों को दूध और शहद से डांट रहा है वो मुझे क्या देगा? जो दूध और शहद से बच्चों पे चढ़ाई कर रहा है मुझे क्या देगा? कहा लेकिन फिर भी मैं रुका। अब चंद मिनटों के बाद हजरत उस्मान गनी आए और कहा आके क्या हसीन जुमला कहा कि भाई मैं माजरत चाहता हूं, बच्चों को एक मसला समझा रहा था, आने में देर हो गई, मसला समझा रहा था, आने में देर हो गई। लेकिन खुदा की कसम अगर आज गरीब किसी अमीर की चौखट पे चला जाए, दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर दे, अमीर उसे कहता है भाई ठहर जा, मैंने नाश्ता करना है अभी, अगर तेरी बात सुनूंगा नाश्ता ठंडा हो जाएगा, अभी मैंने फुला चीज मंगवाई है वो आ रही है, तो बाहर धूप में खड़ा है, मेरा इंतजार कर, जब मैं फारिग होऊंगा तेरी बात को सुन लूंगा। नहीं मेरे भाइयों, ये तरीका नबी के असहाब नबी की आल का नहीं था, बल्कि नबी के सहाबी हजरत उस्मान गनी आप माजरत कर रहे हैं आने
समझा रहा था। अब उसको बिठाया। अब वो ताजिर कहते हैं मेरे दिल के अंदर ये बात गहमा गहमी का तूफान मचा रही थी कि हजरत उस्मान मुझे क्या देंगे जो दूध शहद से लड़ रहे थे। कहा थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, कहा दूध मेरे लिए लाया गया। अब कहा मैंने जब दूध का सीप लिया ना, दूध का घूंट भरा, तो कहा दूध के अंदर शहद मिक्स हुआ था। कहा मैंने सोचा बच्चों को डांट रहे थे, मेरे लिए दूध में शहद डाल के लाया जा रहा है। कहा कि अभी थोड़ी देर फिर गुजरी, कहा फिर मेरे लिए हलवा बन के आया, खजूरें डाली हुई हैं। कहा मैं फिर हैरान हुआ, बच्चों को 2 मीठी चीजों से डांट रहे थे, मेरे लिए 4 चीजें आई, दूध भी मीठा, शहद भी मीठा, हलवा बताते खुद मीठा, उसके अंदर खजूरें भी मीठी, ये माजरा क्या है। कहा मैंने अभी अपने वो मामलात नहीं बताए कि मेरे ऊपर कर्ज कितना है, अभी मैं खामोश था, मैंने बतलाया नहीं मेरे ऊपर इतना कर्ज है। कहा कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मुझे सारा कुछ खिला दिया ना, मैंने सिर्फ इतना बताया मैं आका का गुलाम हूं और मखरूस हूं, आका का गुलाम हूं और आका का गुलाम हूं और मखरूस हूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया चलो ठहर जाओ, बैठ जाओ। और ये खानदान मुस्तफा और नबी के सहाबा की रीत थी, आने वाले को खाना खिलाया जाता था, फिर उसका मसला सुना जाता था। अब आपने अपने गुलाम को बुलाया, एक ऊंट लेके वो आया। अब ऊंट के ऊपर साजो सामान था। अब हजरत उस्मान गनी ने उस आने वाले ताजिर से कहा ये ऊंट है, ऊंट के ऊपर मैंने तेरे लिए भी कपड़े रखवाए हैं, तेरी आल के लिए भी कपड़े रखवाए हैं, तूने खाना खा भी लिया है, तेरा ज़ाते सफर भी मैंने ऊंट के ऊपर रखवा दिया है। और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, फरमाया तेरे घर वालों के लिए भी खाने का अनाज जो है वो मैंने ऊंट पे लदवा दिया है। और फिर कहा ये ऊंट भी ले जा, सामान भी ले जा, और फरमाया ये पकड़ अशरफियों की थैली, ये भी ले ले। कहा मुझे जरूरत 3000 की थी। कितनी जरूरत थी? 3000 की। लेकिन मैंने बताया नहीं हजरत उस्मान गनी को। आज लोग कहते हैं फलां की ये शान है, फलां की। मैंने कहा शानें अपनी जगह होंगी, पीरों की करामतें अपनी जगह होंगी, लेकिन नबी के सहाबा से बढ़कर पीर कोई नहीं है। अब हजरत उस्मान गनी को बताया नहीं उस ताजिर ने मेरे ऊपर इतना कर्ज है। कहा 3000 का मेरे ऊपर कर्ज था, लेकिन जब मैंने थैली को खोल के देखा उसके अंदर 6000 अशरफियां थी, 6000 अशरफियां। और कहा ये लो ले जाओ। अब कहा कि जाते हुए ताजिर ने कहा उस्मान गनी ये सामान तो ठीक है, लेकिन सवारी मैं वापस कैसे भेजूंगा? सवारी आपकी है, मैं वापस कैसे भेजूंगा? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ऐ भाई ये सवारी मैंने तुझे तोहफे में दी है, वापस लेने के लिए नहीं दी। जा सवारी भी तेरी है, सामान भी तेरा है, अशरफियां भी तेरी हैं, जा चला जा। अगर फिर भी कोई तुझ पे मुसीबत आ पड़े तो नबी के यारों को याद कर लेना, परेशान न होना, क्योंकि कायनात आलम के अंदर मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम फैले हुए हैं। और कहा जब भी तू आएगा सिर्फ जिसके पास भी जाएगा बतलाना यही है मैं आका का गुलाम हूं और परेशान हूं, रब्बे कायनात तेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। आज हम दर दर की ठोकरें खाते नजर आते हैं, कभी किसी की चौखट पे पड़े हैं, कभी किसी की चौखट पे पड़े हैं। अरे मेरे भाई कभी रब की चौखट में झुक तो सही, फिर तुझे सही दरवाजा भी दिखला दिया जाएगा। अब वो ताजिर कहता है जब मैं मदीने में आया था तो खस्ता हाल था, कुछ नहीं था, लेकिन जब मदीने से पलटा तो अपने इलाके का सबसे अमीर बंदा बन के गया। ये है नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की सखावत।